चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणिषुमुख अग्नेन जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल शतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जलिनशीतल ही गणमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम ओम जनेन जगमय जंत देवस्थान धर्माण विद्वन्नादन्नादेहनागम महिमानः सुचंद्र यद्र पूर्वे शाध्याः शक्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलजं भगपाललब्जे पुण्यः गजाति करवीररसा पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहाण परमेश्वरः शांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, परम पूज्य श्री देव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज षष्ठम दिवस की पावन कथा मैं आप हम सभी
प्रवेश करेंगे। मेरा सभी से निवेदन, सभी अपने अपने जगह शांति पूर्वक बैठ करके आज की पावन कथा में प्रवेश करें। एक बार सभी प्रेम से बोले श्री राधे 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 जय राधे राधे। राधे। आइए आज की पावन सुमंगलमय आरती आप हम सभी ने की और षष्ठम दिवस यानी छठवें दिन की पावन कथा आप हम सभी प्रवेश करेंगे। श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी हम सभी के मध्य मंचासीन हो चुकी हैं और अब सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठकर कथा श्रवण करें। नारायण जय जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बाहर तो आ रहा है आप आज इधर बीच में मंच पे नहीं आ रहा है। जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विषयोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो
विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार जय की। हो। श्रद्धे इसको बड़ा ये कम कर दिया। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु के पावन नामों को गाते हुए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। प्रभु से सभी प्रार्थना करेंगे, हे नाथ आपके बिना कोई दूसरा हमारा नहीं है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल शवरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। श्री राधा रमण लाल की।
यहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ी दर तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ी दर तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ये मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो। ताली सेवा करते हैं सभी भाग से। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर्तन पाया, तेरी कृपा से नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ये तूने किए उपकार धनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ अब आ जाओ, हरि आ जाओ अब आ जाओ। प्रभु आ जाओ अब आ जाओ। हरि आ जाओ अब आ जाओ। अब और न हमको तरसाओ, अब और न हमको तरसाओ। दिन बीते रैन घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। एक बार कहिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी पुकार कर कहिए, सीधे सीधे हाथ करके सभी। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ये मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। ये गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ अब आ जाओ, प्रभु आ जाओ अब आ जाओ। अब और न हमको तरसाओ,
नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। कहते हैं महाराज, यदि हृदय से पूछा जाए ना, अपने मन से पूछा जाए और देखा जाए, हर एक एक संबंध के बारे में विचार करके देखा जाए, जब हर एक संबंध के बारे में विचार करोगे, सोचोगे, तब कोई और नहीं, आपका अपना मन ही बोल देगा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। कोई और नहीं कहेगा आपसे, आपका मन ही कहेगा कि हे नाथ, आपके बिना हमारा कोई दूसरा नहीं है, आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। दिखते तो सब अपने हैं, लेकिन वास्तव में कोई अपना है नहीं। यदि कोई अपना है तो भैया वो गोविंद ही अपना है, वो प्रभु ही अपना है, उनके अलावा कोई संसार में हमारा नहीं है। कल हम सभी ने भगवान का प्रागट्य उत्सव मनाया। नंद भवन में ठाकुर जी पहुंचे, कंस के कारागृह में भगवान ने अवतार लिया और लीला करने नंद भवन में नंद रानी के पास पहुंच गए। जब भगवान ने अवतार लिया था तो बंदी गृह में देवकी वसुदेव को कंस ने बंद कर रखा था। हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, ताले पड़े थे, हजारों पहरेदार खड़े हुए थे। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी से बोले, आप मुझे गोकुल ले जाइए। वहां नंद भवन में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लेकर आप यहाँ आ जाइए। वसुदेव जी महाराज बोले, प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार है, लेकिन भगवान मैं आप तक भी नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता, आपको लेकर नहीं जा सकता। भगवान बोले, वसुदेव जी आप मेरी ओर आने का प्रयास तो कीजिए। और जैसे वसुदेव जी ने भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास किया, भगवान की ओर आने का प्रयास किया, जो हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी थी वो सारी बेड़ियां टूट गईं, सारे ताले टूट गए, सारे पहरेदार सो गए। मस्तक पर ठाकुर जी को बिठाया और गोकुल में वसुदेव जी महाराज पहुंचे। जब गोकुल गए तो देखा नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को लिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए, ठाकुर जी को वही छोड़ दिया। जब कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, तो सुनते ही अक्षौणी सेना लेकर बंदी गृह में पहुंचा। और जैसे अष्टम गर्भ को देखा तो पता लगा कि अष्टम गर्भ में तो कन्या ने जन्म लिया है। पहले तो विचार करने लगा कि ये कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको छोड़ देता हूं। अब जैसे छोड़ने का भाव आया, तुरंत ही सोचने लगा, अरे ये नारायण तो छलिया है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बन के आया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आया, शायद मुझे छलने के लिए एक कन्या बनकर आया हूं। इसका कोई भरोसा थोड़ी ना है, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको भी मार दूंगा। और उस कन्या को लिया, जैसे मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से छूटी और अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। बोली, अरे कंस तू मुझे मारेगा, मुझे मार कर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब ये नहीं बताया कि कौन सी जगह पर अवतार लिया है, बस इतना कहा कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है।
अब तो कंस को बड़ी चिंता लग रही है, अपने शत्रु को कहाँ ढूंढूं, कहाँ खोजूं। लेकिन नंद भवन में क्या हो रहा है? नंद भवन में यहाँ नंद बाबा की दो बहन हैं, एक का नाम है नंदा, दूसरी का नाम है सुनंदा। आज सुनंदा ने देखी बड़ी देर है गई है, भाभी अब तक अपनी कक्ष से बाहर क्यों ना आई, जरा जाकर देखूं तो सही। और जैसी सुनंदा नंद रानी के कक्ष में गई तो जाकर क्या देखा, योग निंद्रा में मैया यशोदा नंद रानी सो रही हैं, लेकिन बगल में झीनी सी चादरिया ओढ़े एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ है। और जैसी उस चादरिया को हटाया और ठाकुर जी के जब दर्शन किए, आनंद विभोर हो गई और दौड़ी जा रही है बाबा के पास, आवाज लगाई जा रही है, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। और जैसी आवाज लगा के जा रही थी, नंद बाबा कहाँ बैठे हैं? गौशाला में। गौशाला में बैठ के माला कर रहे हैं। अच्छा, माला क्या कर रहे हैं? माला चल रही है, मंत्र भी बराबर ही चल रहा है, लेकिन बस मंत्र के बदले मुख में से क्या निकल रहा है, अबई तो भयो ही नहीं, आगे की पतो ही नहीं, अबई तो भयो ही नहीं। क्योंकि 80 वर्ष की आयु में संतान की प्राप्ति होने वाली है नंद बाबा को। जो भजन तो भगवान का ही कर रहे हैं, लेकिन अब मन इतना विवश हो गया है कि मन अब लग रहा है कि समय बीतता जा रहा है, अभी तक तो कछु भयो ही ना है और आगे की कछु पतो ही ना है कि कहा होगो। इतने में सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, बोली बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा तुरंत खड़े हो गए। अच्छा, कहा बात है, कहा भयो है? सुनंदा बोली ऐसी थोड़ी ना है बताऊंगी कहा भयो है। नंद बाबा बोले फिर कैसे बताएगी, पहले मोकू भाभी को 9 लाख का हार चाहिए, बाकी बात बताऊंगी कि कहा भयो है। अब नंद बाबा को तो इतनी उत्सुकता हो रही कि तिजोरी की चाबी हाथ में रख दी, जो भी चाहिए जाके ले ले, पर अब तो बता दे कहा भयो है। सुनंदा बोली बाबा भाभी के घर लाला भयो है। अब तो पूरे ब्रजमंडल में बात फैली, नंद बाबा के घर लाला भयो है, नंद रानी ने लाला जायो है। दूर दूर से सारे ब्रजवासी जो भी सुनते हैं, सब अपने नए नए वस्त्रों को पहन कर ऐसे सज धज करके आ रहे हैं नंद बाबा को बधाइयाँ देने के लिए, नंद रानी को बधाई देने के लिए। और जो भी बधाई देने के लिए आता है और जैसी ठाकुर जी की छवि को देखता, मानो ठाकुर जी की छवि को देखता ही रह जाता, ऐसी प्रभु ने आज छवि बनाई है। यहाँ पर नंद बाबा बधाई में सोना चांदी हीरे मोती सब लुटा रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि एक मांगता है तो नंद बाबा 10 गुना करके उसको देते हैं। अच्छा, यहाँ पर बड़ी लंबी लाइन लगी है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ठाकुर जी के। अब एक गोपी गई बधाई लेने के लिए। अब बधाई लेने को कहा गई, नंद बाबा के एक द्वार पर चांदी के थार बट रहे थे, तो अब वो बधाई लेने गई तो चांदी को थार लेके बड़ी प्रसन्न होके आ रही है। तब तक एक गोपी द्वार पर मिल गई, रास्ते में मिली, बोली अरे मैया से बधाई में कहा लेके आई है। बड़ी प्रसन्न होके बोली देख मैं तो मैया तेजे चांदी को थार लेके आई हूँ। जैसी कही तो दूसरी गोपी बोली तू तो बड़े सस्ते में निपट गई। अब मैया के दूसरे द्वार पर तो सोने के थार बट रहे हैं और तू चांदी को थार लेके आ गई। और जैसी सुना सो दौड़ी दौड़ी फिर मैया के पास गई, बोली देख मैया आज तो कंजूसी ना कर, आज तो लाला को जन्म भयो है, आज तो दिल खोल के बधाई लुटा। अच्छा मैया बोली कहा चाहिए, बोली देख मैया मोकू ना जे चांदी को थार ना चाहिए, मोकू तो सोने को थार चाहिए। अब मैया ने प्रसन्न होकर सोने को थार दे दिया। अब बड़ी नाचते झूमते हुए आ रही है। अब तब तक कहा भयो एक गोपी और मिल गई रास्ते में। अब वो गोपी नंद बाबा ते हीरे मोती लेके आ रही थी। अब जैसी जे गोपी मिली तो पूछने लगी कहाँ लेके आई है बधाई में। अब बड़ी इतरा के बोली मैं तो सोने को थार लेके आई हूँ। दूसरी गोपी बोली देख तू तो सोने पर ही लटकी रह गई,
नंद बाबा तो हीरे मोती लुटा रहे हैं। अब जैसी सुनी फिर दौड़ी दौड़ी मैया के पास गई, बोली देख मैया मोकू जे सोने को थार नहीं चाहिए, मोकू तो हीरे मोती चाहिए। अब मैया ने लिए सो हीरे मोती दे दिए। अब फिर प्रसन्न होकर आ रही थी। अब जैसी रास्ते में आ रही थी इतने में कहा भयो एक गोपी ठाकुर जी के दर्शन करके आ रही थी। अब जो गोपी बधाई लेके जा रही है ना, इसने अभी लाला के दर्शन नहीं किए, और दूसरी गोपी लाला के दर्शन करके आई। और जैसी देखो तो बोली कहाँ लेके जा रही है? ये बोली देख मैं तो बाबा सो ये हीरे मोती लेके जा रही हूँ। अब दूसरी गोपी कहा, बोली देख ये तो सबरे नकली हीरे मोती हैं। जी बोली तू बावरी तो ना है गई, मैया ने तिजोरी खोल के असली हीरे मोती दिए हैं और तू कह रही है नकली हीरे मोती हैं। जी बोली मैं साची कह रही हूँ जो नकली हीरे मोती हैं। अच्छा एक बात बता, तेने नंदरानी के लाला के दर्शन किए? अजय बोली देख सखी अब तक नंदरानी के लाला के दर्शन तो नहीं किए। तो जे गोपी बोली मैं साची बात कहूँ ना तो नंदरानी के लाला की उस सुंदर छवि के सामने जे सबरे हीरे मोती नकली हैं। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरे से क्या लेना, हमारा श्याम है हीरा। कहा तू एक बार नंदरानी के लाला के दर्शन करके तो आ, बाकी छवि के सामने तुझे सबरे हीरे मोती सबरे फीके पड़ जाएंगे। ऐसी नंदरानी के लाला की छवि है। अब जैसी कही तो तुरंत दौड़ी दौड़ी मैया के पास गई, बोली देख मैया मोकुना तेरे जे हीरे मोती ना चाहिए। मैया बोली तू जे बता तू बाबरी तो ना है गई, कबू बोले चांदी ना चाहिए, कबू बोले सोनो ना चाहिए, अब जो हीरे मोती भी ना चाहिए तो कहाँ चाहिए? गोपी बोली देख भैया तू देख रही है इतनी लंबी लाइन लगी है लाला के दर्शन की, अब मैं यहाँ लाइन में लग के दर्शन करके जाऊंगी तो सुबह पे साज हो जाएगी। मोकू तू लाके ना एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे और ये सब कछु ना चाहिए मोकू। अब मैया सो जैसी कही तो मैया ठाकुर जी को लेकर आई। जैसी ठाकुर जी की छवि को देखो भैया देखती रह गई, ठाकुर जी ने ऐसी छवि बनाई है। अच्छा एक बार विचार करो, जब किसी का छोटा सा बालक होता है ना, आज उसका बाल रूप हो और वो थोड़ी लीलाएं करे, थोड़ा नटखटपन दिखाए तो उसका स्वरूप कितना सुंदर लगता है। ये लगता है कि इसकी सुंदरता के सामने तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो जरा सोचो रचना जिसकी इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जब हम आप लोगों के लिए भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, इतनी सुंदर प्रतिमा सजा दी है, तो जब वो ब्रह्म स्वयं बाल रूप में प्रकट हुआ होगा तो विचार करो उनकी सुंदरता का कोई वर्णन कर सकता है। जब वो प्रभु स्वयं बालक बनकर आए होंगे तब उनका स्वरूप कैसा होगा, उनकी रूप माधुरी कैसी होगी, ये कोई वर्णन नहीं कर सकता कैसा प्रभु का स्वरूप होगा। हमारे ब्रज में तो रसिक कहा करते हैं कि ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है कि प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो 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 लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, छोटे से बिहारी जी की बड़ी बड़ी अखियाँ, छोटे से बिहारी
अखियाँ जी बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ की बड़ी बड़ी अखियाँ, उसमें भी कजरे की धार साजे, उसमें भी कजरे की धार साजे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हरि छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया, 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 पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया, पाँव में पायलिया जी पाँव में पायलिया, चाले तो छम 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 बाजे, चली तो छम 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 बाजी, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। एक बार कहिए ना तुम हाथ ऊपर खड़े करके, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, 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 ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। जो भी ठाकुर जी को देखता बस यही कहता, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ा प्यारो लागे, छोटे से बिहारी जी की पीली सी झंगुलिया, छोटे से बिहारी जू की पीली सी झंगुरिया, हमारे बिहारी जी को पीत वर्ण पीला कलर पसंद है और राधा रानी को नीला कलर पसंद है, इसलिए कहते हैं उसमें भी नीली नीली धार साजे, उसमें भी नीली नीली धार साजी, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। आज ऐसा प्रभु का रूप है जो भी देखता ही रह जाता, ऐसा प्रभु ने रूप बनाया। आज किसी को कहते हैं ना भूख का अभाव हो रहा है, ना प्यास का अभाव हो रहा है, ना निंद्रा का अभाव हो रहा है, बस जो एक बार आ गया नंद भवन में तो कोई नाचने में ही लगा है, कोई गाने में ही लगा है, कोई लाला को निहारने में लगा है। ऐसा नंद भवन में उत्सव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कंस को चिंता हो रही है।
कंस को चिंता क्या हो रही है कि 84 कोस ब्रज इतना बड़ा है और 84 कोस ब्रज में मैं अपने शत्रु को कहां ढूंढूं। आज कंस ने क्या किया, बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया और एक बैठक रखी। सब दैत्यों के मध्य बोले, आप में से जो भी मेरे शत्रु को ढूंढ कर लाएगा वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं प्रदान कर दूंगा। बड़े बड़े दैत्य बैठे थे, उन्हीं सबके बीच में पूतना बैठी हुई थी। पूतना खड़ी हुई और बोली, महाराज मैं जाऊंगी आपके शत्रु को ढूंढने के लिए, और केवल ढूंढूंगी नहीं, वहीं जाऊंगी और सीधी मार करके आ जाऊंगी। कंस बोले, एक बात बताओ, तुम कैसे पहचानोगी कि यही मेरा शत्रु है, कैसे मारोगी? पूतना बोली, इन 4-6 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा, मैं एक एक करके सबको मार दूंगी, उन्हीं के साथ में तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। कंस बोले, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा रूप इतना विराट है, कौन तुम्हें अपने घर में आने देगा? पूतना बोली, मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, अपने रूप को बदल के जाऊंगी। आज पूतना ने अपना रूप बदल लिया और इतना सुंदर रूप बनाया है कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। और अपना रूप बदल के पूतना सबसे पहले गोकुल में ही पहुंची। अब गोकुल में तो उत्सव चल ही रहा था, सारी भीड़ के साथ में पूतना भी नंद भवन की ओर जाने लगी। आज जो भी पूतना को देखता है ना, बस देखता ही रह जाता। ब्रजवासी कह रहे हैं, मानो कोई ब्राह्मणी आई है लाला को आशीष देवे। इतनी सुंदर गोपी तो आज तक हमने यहाँ ब्रज में देखी ना है। जो भी पूतना को देख रहा बस देख कर मोहित हो जाता, इतना सुंदर रूप बनाया। अब पूतना सारी भीड़ के संग संग में नंद भवन में पहुंची और नंद भवन में जाके मैया यशोदा को आवाज लगाई। मैया सो भेंट हुई। यशोदा मैया सो बोली, देख बहन, मैं तेरे पीहरते आई हूं, मोकू पहचानो। अब मैया यशोदा पहचानी नहीं थी, लेकिन मैया को लगा कि यदि मैंने मना कर दियो कि ना पहचानो तो कहीं जे बुरो ना मान जाए, तो मैया ने वैसे ही कह दिया कि हाँ बहन पहचान लियो। अब लेकिन एक चीज यहाँ पर बड़ी ध्यान देने योग्य है, जितने लोग भी इस पूतना को देख रहे थे सब देखकर मोहित हो जाते, लेकिन मैया यशोदा के सामने बैठी है पर मैया ने नैन भर के भी पूतना को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैया के नैनों में श्याम सुंदर बसे हुए हैं। यहां से एक चीज सीखने को क्या मिलती है, पूतना ने रूप किसका बनाया है? पूतना ने रूप बनाया है माया का। और भैया नेत्रों में यदि मायापति को बिठा लोगे ना तो संसार की माया आपको मोहित नहीं कर पाएगी। मैया के नेत्रों में तो मायापति बैठे हुए हैं, इसलिए पूतना के रूप को देखा भी नहीं। इतना सुंदर रूप बनाया था पर मैया ने देखा भी नहीं ठीक से कि कौन है कैसी है, निहारा भी नहीं। अब मैया यशोदा तो है भोरी भारी, अब पूतना बड़ी चालू है। पूतना मैया यशोदा से बोली, देख यशोदा, मोकू ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है। वरदान कहाँ मिलो है? मैं जिस किसी के बालक को अपना स्तनपान करा दूं तो बाको बालक अमर है जावे। अब जैसी मैया ने सुनी तो बोली, अरे बहन तूने बढ़िया कियो जो तू आए गई है। जब तू यहाँ पर आई है तो मेरे लाला को भी अपनो स्तनपान कराए दे। जैसी कही। अब पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि अपने स्तनों में विष लगा के आई है भगवान को मारने के लिए। लेकिन जैसी पूतना पलने की ओर जाने लगी, ठाकुर जी ने दूर से देखा कि पूतना आ रही है और दूर से देखकर ही अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। जैसी दोनों नेत्र बंद किए, अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। कोई संत कहता है भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए
भगवान विचार कर रहे हैं कि जब मैं राम अवतार धारण करके आया था तो सबसे पहले ताड़का आई थी मेरे पास और मुझे ताड़का को मारना पड़ा, ताड़का का वध करना पड़ा। और अब कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आ रही है तो अब इसको मारना पड़ेगा। तो क्यों ना मंगलाचरण कर लिया जाए, श्री गणेशाय नमः कर लिया जाए। कहते ना कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। लेकिन कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए हैं, प्रभु नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे थे और महादेव से प्रार्थना कर रहे थे, हे देवाधिदेव, मैं तो इस ब्रज मंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं और ये पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर आई है मुझे मारने के लिए। विष पीने की आदत तो आपको है, इसलिए आप आइए और आकर इस विष को स्वीकार कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे थे। लेकिन कोई संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए। भगवान के नेत्र हैं कैसे? भगवान के नैनों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है कि मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। भगवान की नैन है कैसे? कहा मोहन नैना आपके नौका के आकार। नाव कैसी होती है? बोले नाव कटीली होती है। और ठाकुर जी के नैन कैसे हैं? ठाकुर जी के नैन भी कटीले हैं। और जिन्होंने ठाकुर जी के उन प्रेम भरे नेत्रों में देख लिया, प्रेम भरे नेत्रों में निहार लिया, तो कहा सोजन है गयो पार। भगवान को देखकर भगवान से वो प्रेम करने लग जाता है, सो भव सागर पार हो जाता है। अब भगवान को लग रहा है पूतना आई है मुझे मारने के लिए, लेकिन यदि इस पूतना ने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि पूतना मेरे नेत्रों में देख ना पाए। और जानते हैं ठाकुर जी के पास में जितना जो भी जादू टोना है सब इनके नेत्रों में ही है। बिहारी जी के पास में 3 मोहनी है। मोहनी जानते हैं? मोहनी सिद्धि होती है एक। तो बिहारी जी के पास में 3 मोहनी है और तीनों मोहनी बड़ी खतरनाक की। पहली मोहनी है ठाकुर जी की बांसुरी। कहते हैं जब ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे ना तो यमुना की धार थम जाती थी ठाकुर जी की बांसुरी को सुनकर। यमुना की जो धार बहती थी जब ठाकुर जी की बांसुरी बजती थी तो थम जाती थी, इतना बांसुरी का तेज था। और गोवर्धन के पत्थर धार बनकर बहने लग जाते थे जब ठाकुर जी की बांसुरी बजती थी। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ बंसी की या बंसी के बजैया की। ठाकुर जी की बांसुरी में इतना तेज था, जो भी बांसुरी को सुन लेता था ना सुध बुध भूल जाता था, उसको अपने तन की भी खबर नहीं होती थी। जब भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ होकर कैलाश पर्वत पर बैठते और यदि ठाकुर जी की बांसुरी बज गई तो भगवान भोलेनाथ का समाधि में ध्यान नहीं लगता, समाधि टूट जाया करती थी। ऐसी ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे। और दूसरी मोहनी है ठाकुर जी की मुस्कान। किसी को देखकर यदि हल्का सा मुस्कुरा देना उसको फिर अपनी खबर नहीं होती है, वो फिर दुनिया के काम का ही नहीं बचता है जो ठाकुर जी की मुस्कान को देख ले। और तीसरी मोहनी है भैया जो सबसे खतरनाक है, वो है ठाकुर जी के नैन।
जो इनकी नैनों में देखे सो मानो भैया हो गया उसका काम, फिर वो दुनिया के योग्य नहीं बचा। ऐसे ठाकुर जी के नैन हैं। आप में से जो लोग वृंदावन गए होंगे उन्होंने देखा होगा बिहारी जी के मंदिर में हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है। अब जानते हो पर्दा क्यों लगता है? वो पर्दा इसीलिए लगता है कि कोई भी भक्त बिहारी जी से नैन ना मिला सके। जो बिहारी जी से नैन मिला लेता है ना, वो तो प्रेम के भूखे हैं, उसके संग में चल देते हैं, संग में जाने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है। अच्छा, बिहारी जी की तो चलो बात छोड़ दो, एक जादूगर और है हमारे वृंदावन में। वो है कौन से? कहा श्री राधा रमण लाल। अच्छा ये बताओ आप में से वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। हाँ, 2-4 लोग गए हैं। तो राधा रमण जी के दर्शन तो किए होंगे ना। हमारे जो राधा रमण जी है ना, दिखने में बड़े छुटकू से है। हाँ, छोटे सरकार है वृंदावन के। दिखने में जितने छोटे हैं उतने बड़े जादूगर हैं। दिखते तो छोटे से हैं पर जादूगर भी उतने ही बड़े हैं। आप देखेंगे जो हमारे राधा रमण जी के नैन हैं, बड़े कटीले कटीले नैन हैं उनके। आप यदि मोबाइल पर गूगल करके भी फोटो देखिएगा ना, तो राधा रमण जी के दर्शन की एक विशेषता है। क्या? से प्रसन्न ना हो तो मुंह बना के खड़े रहते, एक दांत नहीं दिख सकता उनका। आप गूगल पर भी उनका फोटो देखेंगे ना, तो एक जैसा एक भी फोटो आपको नहीं मिलेगा, सारा अलग अलग। आप बोल ही नहीं सकते कि एक ही श्री विग्रह हैं, ये एक ही ठाकुर जी हैं। ऐसा अलग अलग रूप बनाते हैं। तो राधा रमण जी दिखने में जितने छोटे हैं ना, जी के ऐसा उनका स्वरूप है। वृंदावन में 7 ठाकुर थे, लेकिन अब तो केवल 4 ठाकुर ही वृंदावन में बचे हैं। 3 ठाकुर तो वृंदावन से चले गए। एक श्री बांके बिहारी लाल, दूसरे श्री राधा वल्लभ जी, और तीसरे श्री राधा रमण जी, और भैया चौथे श्री मदन मोहन जी। केवल ये 4 ठाकुर ही अब वृंदावन में विराजित हैं। 3 ठाकुर तो वृंदावन को छोड़कर भक्तों के संग में चले गए। तो भैया जो ठाकुर जी के पास जितना जादू टोना है ना, सारा बिहारी जी के नैनों में है। कजरारी तिरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। एक बार बिहारी जी तो किसी को देखकर मुस्कुरा दें, किसी को भी देखकर निहार लें, इनका तो मुस्कुराना रह जाता है, लेकिन वो अपनी सुध बुध सब कुछ गवा देता है। फिर दुनिया के काम का नहीं बचता, फिर तो इनके नाम में ही डूबा वो जग में भटकता रहता है, हर जगह घूमता रहता है। ऐसा जादू चला देते हैं। लोग कहते हैं, ब्रज में संत कहते हैं, वृंदावन आओ तो बड़े सोच समझ कर आना। क्यों? क्योंकि वृंदावन में आने का रास्ता तो है, पर वृंदावन से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। क्योंकि एक बार जो वृंदावन आ गया, वो तन से भले ही बाहर जा सकता है, लेकिन मन से वो कभी वृंदावन से बाहर नहीं जा पाता। मन से वो वृंदावन का ही हो जाता है, क्योंकि वृंदावन में हमारे चित्त चोर सरकार जो बैठे हैं। तो बिहारी जी के नैनों में बड़ा जादू है, जो देखे सो देखते ही रह जाता। आज हम देखते हैं कि बिहारी जी के मंदिर में हर एक मिनट पर पर्दा लगता है, लेकिन पहले बिहारी जी के मंदिर में पर्दा नहीं लगता था। तो पर्दा लगना कब से चालू हुआ? एक बार क्या हुआ, एक गोपी थी, ब्रज में ही रहा करती थी, लेकिन वो ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती थी, बिहारी जी से बड़ा ही प्रेम करती थी, लेकिन कभी भी उसने बिहारी जी को देखा नहीं था। अब एक बार कथा में, सत्संग में जाकर उसने सुन लिया कि संबंध की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति होती है।
भगवान से यदि कोई संबंध बना लिया जाए तो भगवान अति शीघ्र रीझ जाते हैं। अब इस गोपी का विवाह वृंदावन के पास ही किसी गांव में पक्का हुआ था। अभी सोचने लगी कि मैं कौन सा रिश्ता बनाऊं, मैं कौन सा संबंध बनाऊं। तो इसने क्या किया, इसने बिहारी जी को अपना देवर बना लिया। देवर का रिश्ता इसने बिहारी जी से जोड़ लिया। अब विवाह हुआ। विवाह होने के बाद ये पहुंची अपने ससुराल। अब वहां से एक दिन अपने पति के साथ पीहर लौट कर आ रही थी तो इसका पति बोला, देखो हम वृंदावन होते हुए तो जाएंगे ही, तो क्यों ना हम रुक कर बिहारी जी के दर्शन करते हुए चलें। जैसे इसने सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले बिल्कुल बिहारी जी के दर्शन करते हैं फिर चलेंगे। इसका पति बोला, ऐसा है आप इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं जाकर पहले यमुना में स्नान कराऊं, उसके बाद फिर हम बिहारी जी के दर्शन करने चलेंगे। अब ये तो बैठ गई यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे। इसका पति गया तो जाकर यमुना में स्नान करने लगा। अब जैसे इसका पति गया वहां सामने से देखा एक छोटा सा बालक आया और एक गोपी जो वृक्ष के नीचे बैठी थी आकर कहने लगा, अरे भाभी कैसी हो, सब बढ़िया तो है। ये सोचने लगी मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार है नहीं और ये देवर जी कहाँ से आ गए। अपने पति को आवाज लगाई, अजी सुनते हो। पति लौट कर आया, क्या हुआ? अरे कोई बालक आया था अभी, मुझसे बोला कि भाभी कैसी हो। ते बोला चिंता ना करो, कोई ब्रजवासी बालक होगा, वैसे हंसी कर रहा होगा तुम्हारे संग में, बस अभी जाता हूँ, मैं तुरंत स्नान करके आता हूँ। पति दोबारा चला गया। जैसी पति दोबारा गया वो बालक फिर आ गया। बोला अरे भाभी बता तो दो, सब कुशल मंगल तो है। जैसे इसने अपने पति को दोबारा आवाज लगाई बालक फिर भाग गया। अब पति स्नान करके आ गया इसका। अब दोनों पति पत्नी जैसी बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे। बिहारी जी के मंदिर में जैसी गए, जैसी बिहारी जी के दर्शन किए इस गोपी ने। सब तो बिहारी जी को देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लेकिन जैसी इस गोपी ने बिहारी जी को देखा और बिहारी जी से नैन मिलाए, अपने पति से कहने लगी, अरे ये तो वही बालक बैठा है जो यमुना के किनारे पर मेरे पास में आया था, ये तो वही बालक है। इसका पति बोला तू पागल तो नहीं हो गई, ये बिहारी जी हैं, इतने सब भक्त इनके दर्शन कर रहे हो, तू इनको बालक कहती है। ये बोली मैं सच कह रही हूँ, ये वही बालक बैठा है अंदर जो यमुना के किनारे पर आया था, मुझसे कह रहा था भाभी आप कैसी हो। इसके पति को लगा कि लोग हंसी करेंगे कि बिहारी जी को बालक बता रही है, तो जबरदस्ती पकड़कर उसको मंदिर से बाहर ले जाने लगा। जैसी बाहर ले जाने लगा ना, तो बिहारी जी पीछे पीछे चलकर जाने लगे उसके संग में। जैसी बिहारी जी की चौखट पर ही पहुंची, इतना बृहस के हृदय में बड़ा बिहारी जी की वो छवि को देखकर इसने बिहारी जी की चौखट पर ही अपने प्राणांत कर दिए। ऐसा बृहस को आया बिहारी जी को देखकर। जैसी भैया इसने तो अपने प्राणांत कर दिए। बिहारी जी को लाकर दोबारा मंदिर में बिठाया गया। उस दिन से लेकर आज तक हर एक मिनट पर बिहारी जी के मंदिर में पर्दा लगता है। क्यों? क्योंकि बिहारी जी तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। सबको लगता है कोई ऐसा प्रेमी भक्त ना आ जाए, इनसे नैन मिला ले और संग में चल दें। इसलिए हर एक मिनट पर बिहारी जी का आज भी पर्दा लगता है। अब लोगों को लग रहा होगा कि उस गोपी ने वहां प्राणांत कर दिए, लेकिन वास्तव में जिसको प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जाता है ना, उसको फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती। इस संसार फिर उसको अच्छा नहीं लगता, उसका मन ही नहीं भाता संसार में। या तो वो संसार से परे हो जाता है या फिर बिहारी जी को ही अपना संसार मानने लग जाता है। तो जो बिहारी जी को देखे ना भैया तो देखता ही रह जाता है। ऐसा बिहारी जी का स्वरूप है, ऐसा बिहारी जी की मुस्कान में जादू है, ऐसा इनके नैनों में जादू है। इसीलिए तो भक्त कहा करते हैं, भक्त गाया करते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। ठाकुर जी की मुस्कान जो भी देखे ना, सो मानो अब संसार के काम का वो नहीं बचा, फिर तो उनका ही हो जाता है।
तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। जय हो, ताली से करते हैं सभी। बांके बिहारी लाल की, जय हो, भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी चाल अजब मत बहारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत बहारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की रुंद झुनिया पे, तेरी पायल की रुन दुनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे अच्छा किस किस को ठाकुर जी की मुस्कान प्यारी लगती है कहिए ना, तो ना हाथ ऊपर खड़े करके। जिसको ठाकुर जी की मुस्कान प्यारी लगती है ना, तो कहिए तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। मैं बलिहार
बलिहार ठाकुर जी की छवि ऐसी है भैया, जो इनके नैनों में देख ले, जो इनकी मुस्कान देख ले, फिर वो दुनिया के काम का नहीं बचता, बस इनके प्रेम में पड़ जाता है। तो ठाकुर जी को लग रहा है कि पूतना मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि इसने मेरे नैनों में देख लिया तो फिर मुझे मारेगी नहीं, फिर तो प्रेम करने लग जाएगी। तो ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना आई पलने के पास, ठाकुर जी को गोद में लिया, गोद में लेकर दुग्ध पान कराने लगी। अब भगवान ने सबसे पहले दुग्ध पान किया, फिर विष का पान किया, फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। जैसे पूतना के प्राणों का हरण किया, ये पूतना आकाश मार्ग में उड़ी, विराट रूप धारण कर लिया और जाकर कंस के बगीचे में धड़ाम से गिर पड़ी। जैसी पूतना के गिरने की आवाज आई, सभी ब्रजवासी उसी ओर दौड़े तो देखा एक विशाल राक्षसी पड़ी है, उसके पेट पर ठाकुर जी खेल रहे थे। मैया ने ठाकुर जी को लिया, हृदय से लगाया। नंद बाबा ने पूतना की देह को मुखाग्नि दी, और जब मुखाग्नि दी तो पूतना की देह से सुगंध आने लगी। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव ये पूतना तो राक्षसी थी, फिर मरने के बाद इसकी देह से सुगंध क्यों आ रही थी? तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन ये जो पूतना थी, ये पूर्व के जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। जब भगवान वामन देव राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने गए तो इस रत्नमाला ने देखा, तो देखकर विचार करने लगी कि यदि इतना सुंदर मेरा बालक होता तो मैं दुग्ध पान कराती। अब मन का भाव तो ठाकुर जी सबका जानते हैं। ठाकुर जी बोले, तथास्तु यही होगा। फिर जब 3 पग में भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया तो ही रत्नमाला कहने लगी, यदि ऐसा मेरा बालक होता तो दूध में विष मिलाकर पिला देती। भगवान बोले, तथास्तु, एक इच्छा भी पूरी करूंगा। फिर वही रत्नमाला पूतना बनकर आई तो भगवान ने इसके दुग्ध को भी पान किया, विष को भी भगवान ने पान किया। और आज अपनी माता देवकी से पहले, अपनी माता यशोदा से पहले उस पूतना को भगवान ने माता की गति प्रदान करा दी। ऐसा स्वभाव है भगवान का। पूतना का आज प्रभु ने उद्धार कर दिया। अब कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। भगवान शंकर के मन में भाव आया कि प्रभु ने अवतार ले लिया है तो क्यों ना जाकर दर्शन कराऊं। तो आज भगवान भोलेनाथ ने जोगी का रूप बनाया, और जोगी का रूप बनाकर आज भगवान भोलेनाथ चले हैं यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। मैया के द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाने लगे, अलाख निरंजन। मैया यशोदा को लगी कि शायद कोई जोगी बाबा है, भिक्षा मांगने को आयो है। मैया एक थार में भिक्षा लेके आई। अब बोली, लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। भगवान शंकर बोले, देख मैया मोकू क्षमा करियो, मैं तोते जे भिक्षा में जे सोना चांदी लेवे काजे ना आयो, मैं बड़ी दूर ते आयो हूँ। मैया बोली, अच्छा बड़ी दूर ते काहे को आए हो? भगवान शंकर बोले, मैया मोकू एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे, मैं तेरी लाला के दर्शन करवे काजे आयो हूँ। अजय सी कही सो ऊपर से नीचे की ओर भगवान शंकर का मैया रूप देखवे लगी। अब बोली, बाबा क्षमा करियो, तुम्हारो जितनो विराट रूप है, जब मैं अधबूढ़ी तुम्हारी यह रूप को देख के डर रही हूँ, मेरो लाला छोटो सो है, डर जाएगो, मैं दर्शन नाए कराऊंगी। बाबा बोले, अच्छा मेरी यह रूप में तुमको कहा डरावनो लग रहे हो है जो तुम्हारो लाला डर जाएगो? मैया बोली, बाबा विषधर तेरे गले में लिपटे, अंग भभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए, दिखाऊं को नीला डिलो न
नजर लग जाए। मैया बोली बाबा तुम्हारे गले में जो बड़े बड़े सांप लिपटे हैं जिनको देख के मेरो कन्हैया डर जाएगो। अब भगवान बोले नाथ मन ही मन विचार कर रहे अरे यशोदा तू बड़ी भोरी भारी है तो को कहा लगे जे छोटे ते सांप को देख के तेरो कन्हैया डर जाएगो। तू कहा जाने कि तेरो कन्हैया तो ऐसी हजारन फनन बारे सांपन पर सोवे बारो है या छोटे ते सांप को देख के कहा डरेगो। बाबा फिर बोले अरे मैया दूर ते देखूंगो और देख के चलो जाऊंगो एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाओ पर जोगी नंदलाल के दर्शन कबहु ना होने पाए। दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। मैया बोली बाबा हीरे मोती सोना चांदी जो भी मांगोगी मना नहीं करूंगी दे दूंगी पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब भगवान शंकर तो उदास हो गए। उदास होकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे देखो प्रभु बिना दर्शन किए हम जाएंगे नहीं और मैया मान नहीं रही हैं। अब आप ही कोई ऐसी लीला करो जाको देख के मैया मोको आपके दर्शन करा देवे। अब विचार करो ठाकुर जी 8 दिन के हैं अब कहा लीला करें। अब भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे उदास होकर लौटने लगे। हो उदास शिव भोले शंभो अपने कदम बढ़ाए। जैसे उदास होकर भगवान शंकर जाने लगे यहाँ ठाकुर जी ने लीला करना चालू कर दिया। लीला क्या कर रहे हैं कि शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। दिखाऊं को नीला दिलो नजर लग जाए। जैसे जाने लगे भगवान तो ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। अब जैसी मैया चुप करावे ठाकुर जी को ठाकुर जी और जोर से रोई जाए और जोर से रोई जाए। अब एक दो गोपी बोली अरे मैया मोकू लगे कि तेरे लाला के ऊपर काई ने टोना कर दियो है तेरो लाला तो ऐसो कबू रोवे ही रहे। मैया बोली अरे सखी तूने साची कही कछु देर पहले एक बाबा आयो मोते बोलो अपने लाला के दर्शन कराए दे। मैंने अपने लाला के दर्शन कराए ना है तो मोकू लगे वो बाबा कछु टोना कर गयो है। अब तो बोली गोपिंद अरे सखी जल्दी जा वो बाबा ज्यादा दूर ना पहुंचो होगो बाबा को लेके आ। जैसी कही कि लेके आओ गोपी दौड़ी दौड़ी गई जाके बोली बाबा नंद रानी ने नंद भवन में आपको बुलायो है। भगवान शंकर तुरंत जाके तैयार नंद भवन में जैसी पहुंचे मैया अपने आंचल के पल्लू से ढक के ठाकुर जी को लेके आई और बोली बाबा दूर से कछु ऐसो कर दो कि मेरे लाला को रोवो बंद है जाए। अब अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे भगवान शंकर की दूर से दर्शन करा दो देख के चलो जाऊंगो। अब कहा कह रहे हैं देख मैया यदि लाला को रोबो बंद करानो है ना तो पहले मेरी गोदी में लेके आओ मोको दूर से कछु करवो ना आवे। अब मैया बाबा को देखे लाला को देखे फिर बाबा को देखे फिर लाला को देखे और डरते डरते जैसी बाबा की गोदी में दियो सो ठाकुर जी हंसवे लग गए। तुरंत मैया ने ले लियो। मैया लेवे सो रोवे लग जाए और बाबा लेवे सो हंसवे लग जाए। अब मैया बोली ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबू न रोवे। भगवान भोलेनाथ बोले ऐसो ही होगा आप मेरा एक श्री विग्रह बनवा देना आते जाते आपके लाला के दर्शन होते रहेंगे आपके लाला कबू न रोंगे। मैया ने कहा ठीक है सही होगा। एक रूप में भगवान भोलेनाथ वहीं विराजित हो गए नंदेश्वर महादेव के रूप में। आज भी आप गोकुल में जाओगे ना तो नंदेश्वर महादेव के रूप में भगवान भोलेनाथ आज भी विराजित है। अच्छा पूरा जो 84 कोस ब्रज है उस 84 कोस ब्रज की रक्षा जानते कौन करता है? उस 84 कोस ब्रज की रक्षा 84 कोस ब्रज में पहरा कोई और नहीं बाबा भोलेनाथ ही देते हैं। 4 रूप में भगवान शंकर ब्रजमंडल में विराजित है।
नंदगांव में चिंताहरण महादेव की नहीं, गोकुल में चिंताहरण महादेव के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजित है। और कहते हैं जो एक बार चिंताहरण महादेव की दर्शन कर ले जीवन की सारी चिंताएं मिट जाती है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। और नंदगांव में आसेश्वर महादेव के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। और चार रूप ऐसे ये दिव्य हैं कि जो भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे, जो भी मांगे, भगवान कृपा करते हैं। तो एक रूप में वही प्रभु विराजित हो गए। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे। अब धीरे धीरे ठाकुर जी की आयु 2.5 वर्ष की हो गई। अब ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं, और लीला कर करके सबको ठाकुर जी आनंद दे रहे हैं। आज क्या हुआ, मैया यशोदा अपने घर में भोर की बेला में माखन निकाल रही थी। अब जैसी मैया माखन निकाल रही थी तो ठाकुर जी ठुमक ठुमक चल के गए और माखन की मटकी को पकड़ के खड़े हो गए। बोले मैया मोको भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली देख लाला, सद माखन तो अभी निकरो नाए, यदि तो को ज्यादा भूख लगी है तो रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को जाके खाई ले। ठाकुर जी बोले नाय मैया, मोको ताजो माखन चाहिए, अभी चाहिए और या मटकी में ही चाहिए। मैया समझ गई आपको भूख तो हते ना है, यदि भूख होती तो जाके रात को माखन खा ले। तो अब ठाकुर जी रोवे लग गए, मैया मोको माखन दे दे, माखन दे दे, और जा मटकी में ही माखन दे दे। अब मैया बोली अभी माखन निकलो ही ना है तो मैं कांते दे दूं। ठाकुर जी रो रहे थे। मैया बोली देख लाला, ऐसो कर माखन आखन छोड़, ऊपर देख चंदा मामा। अब जैसी चंदा मामा की बात कही सोई माखन भूल गए। अब तो रोवे लग गए, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली लाला जे चंदा सो दूर सोई खेलो जावे, चंदा पास में ना आए। रोए जा रहे ना है मैया, मोकू तो चंदा लाए दे, मैं चंदा ते खेलूंगा, चंदा लाए दे। अब मैया सोच रही है जी बड़ी परेशानी खड़ी कर ली। माखन की बात थी तो थोड़ी देर में निकल भी आता। अब या को चंदा कांते लाए के दूं, जिद पकड़ कर बैठे मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। इतने में मैया ने कहा कि ओ एक थाली में जल भर के लाई, और उस जल में ठाकुर जी को चंदा की परछाई दिखावे लग गई। और चंदा की परछाई को देखकर ठाकुर जी खिलखिला के हंसवे लग गए, खेलवे लग गए। अरे मैया चंदा आए गयो, चंदा आए गयो। अब खेलते खेलते थोड़ी देर में बोले मैया मैं जे चंदा बाबा के ताई ले जाऊं। मैया बोली देख जे चंदा तेरे बाबा के पास ना जाएगो। ठाकुर जी बोले नाए, मैं तो बाबा को दिखा के आऊंगो चंदा। और जैसी चंदा को पकड़वे थाली में हाथ कियो सो सारो जल नीचे गिर गयो। अब जैसी जल गिरो सो चंदा गायब है गयो। फिर रोवे लग गए मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली दारी के मैंने तोते कही जे चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो, तू जबरदस्ती लेके जा रहे हो तो देख अब भाग गयो चंदा, अब ना आएगो। अब रोवे लग गए मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। ठाकुर जी बोले देख चंदा अंदा तो छोड़, तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं। अब भैया जैसी ब्याह की बात आई सो माखन भूल गए, चंदा भी भूल गए। मैया के पास बैठ गए, बोले मैया सांची बता तू मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली लाला मैं कब को तेरो ब्याह करा देती, लेकिन जितने भी तेरे सगाई वारे आवे और वो आके सुने कि नंद को लाला तो माखन की चोरी करे, और सुनते ही वो घर तक आवे ही ना, लौट के चले जाए। तू माखन की चोरी छोड़ दे, मैं कल तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, यदि मैं माखन की चोरी करूं तो मेरे बाबा को तो या ब्रज में बड़ो ही नाम है, मेरे बाबा के नाम से तो कोई भी अपनी छोरी मेरे ताई ब्याह देगो। मैया बोली कन्हैया जे बता ब्याह तेरो होनो है या तेरे बाबा को? ब्याह तो तेरो होनो है ना। छोरी वारे जे तो पूछेंगे कि छोरा कहाँ काम करे, या फिर जे पूछेंगे कि छोरा के बाबा कहाँ काम करें,
या सो पहले तू अपनो काम बता कि तू कहाँ काम करे। अब ठाकुर जी बोले अच्छो ऐसी बात है तो देख मैया, कल की बात छोड़ दे, मैंने आज सो और अबई सो माखन की चोरी छोड़ दी, अब तू मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली अच्छो जी बता तो को बहू कैसी चाहिए। ठाकुर जी बोले देख मैया, मेरी बहू कैसी हो बे। बोले मैया गोरी गुण बारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारे नैन बारे बड़ गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए लो गोद में बिठाए, रूठे जाऊं तो मनाए मन राखे बस। ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बहू कैसी हो बे। मैया मेरी बहू गोरी हो बे। अब मैया बोली कन्हैया जे बता, तू तो कारो है, जब तू कारो है तो गोरी बहू काते मिलेगी, तो को भी कारी बहू मिलेगी। ठाकुर जी बोले ना मैया मोकू गोरी बहू चाहिए। मैया देख जब मेरी गोरी बहू होगी ना, और जब मैं यहाँ ब्रज में ते जाऊंगो या गोकुल में ते जाऊंगो, तो तेरी जे सबरी जो सखियां हैं, जो गोपियां हैं, जे कहा कहेंगी देख तो यार नंद के लाला को, खुद तो कारो कलूटो है, परिया की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की है। या सो मैया मोकू गोरी बहू चाहिए। मैया बोली अच्छा और कैसी हो बे। ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बहू बिल्कुल सीधी सादी हो बे, भोरी भारी हो बे। मैं कबू रूठ जाऊं क्रोध कर दूं तो मोकू तुरंत मना लेवे। ऐसा ना है कि मैं क्रोध करूं, मैं रूठूं वो पहले रूठ के बैठ जाए। और देख मैया मेरी बहू ऐसी हो बे, जब मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी बहू को जेब में धर के ले जाऊं। अब जैसी कही तो मैया मुस्कुरावे लगी। बोली मैया बोली लाला ऐसी बहू नाय होवे, ऐसी तो गुड़िया होवे। ठाकुर जी बोले नाय मैया, मैया तू कछु ना जाने, जब हम गैया चरावे जावे सारे ग्वाल बाल दूर दूर रह जाएं और मैया हम अकेले पर जाए सो मन नाए लगे। और जब अपनी बहू को जेब में धर के ले जाएंगे ना, अब जब मन नाए लगेगो सो निकाल के दो चार बातें कर लेंगे, और जैसी काम आएगो सो दोबारा फिर जेब में धर लेंगे। या सो मैया बहू ऐसी ढूंढ लाए लऊ गोद में बिठाए, ऐसी बहू होनी चाहिए। मैया बोली अच्छा अब देख साजू को तेरे बाबा आएंगे ना तो तेरे ब्याह की बात करूंगी बाबा ते। ठाकुर जी बोले देख मैया साज तक तो बड़ी देर रह जाएगी, मैया तू अभी मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली लाला मैंने तेरे ब्याह के बड़े सपने देखे हैं, इतनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी, हाथी घोड़ा सब तेरी बारात में लेके जाऊंगी, और तुरंत के तुरंत आज कांते है जाएंगे। ठाकुर जी बोले देख मैया बड़ी बारात की कछु जरूरत ना है, तुम चलियो बाबा चलेंगे, श्री रामा चलेगो, मनसुखा चलेगो, मधुमंगल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोली क्यों रे तेने मेरो नाम लियो, अपने बाबा को नाम लियो, श्री रामा मनसुखा मधुमंगल सबन को तेने नाम लियो, लेकिन तेने अपने दाऊ भैया को नाम नाए लियो, बलराम जी को नाम नाए लियो। भैया इसकी थोड़े आवाज बढ़ा दीजिए। जैसी कहा कि अपने दाऊ भैया को नाम नाए लियो। अब ठाकुर जी बोले देख मैया मैं पहले ही बता दूं कि मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगो। मैया बोली क्यों ना ले जाएगो, तेरे बड़े भैया है, लोग कहा कहेंगे कि बड़े भैया भी बारात में ना आए। अब ठाकुर जी थोड़ा सा और मैया के पास आए, मैया के हाथ को पकड़ लियो और बोले देख मैया, मैया तू तो जाने हम नेक कारे है और मैया दाऊ भैया बड़े गोरे है। यदि दाऊ भैया मेरी बारात में गए और छोरी बारे को यदि दाऊ भैया पसंद आए गए तो भैया मैं तो कोरो ही रह जाऊंगो, फिर तो है गयो मेरो ब्याह और आ गई तेरी बहू। या सो मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगो। अब बड़े प्रेम से ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं।
मैया बोली एक बात बता, सर्वगुण संपन्न तो को बहू चाहिए और आज ही चाहिए, मैं कहाँ से लेके आऊं? यदि तेरी नजर में श्री राधे राधे बंद हो गया भैया। श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे हेलो 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 श्री राधे राधे हेलो हेलो श्री राधे राधे जय राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। श्री राधे जय राधे। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए भैया इसको। श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। यहाँ अब मैया ठाकुर जी से बोली, लाला एक बात बता, आज ही तो को ब्याह करनो है और सर्वगुण संपन्न तो को बहू चाहिए, मैं आज के आज कांते ढूंढ के लाऊं? यदि तेरी नजर में कहीं हो, तूने यदि पहले ते देख रखी हो तो तू ही बता दे। अब जैसी मैया ने पूछी कि तेरी नजर में हो तो तू ही बता दे। ठाकुर जी तुरंत शर्मा गए और बोले मैया देख तो रखी है। मैया बोली कौन है, कहाँ की है? ठाकुर जी कह रहे हैं मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, ओ कान्हा, नजर तेरी खोटी है, ओ लाला, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, जय हो कैसे
जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना हे आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका कोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है हो नजर तेरी खोटी है हो कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है जय हो कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ताली से बात करते हो सभी। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। हे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। हे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से मैं मां चरण तेरे दबवाऊं। हे अपनी राधिका से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका कोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। हरी बोल। श्री राधे इसको बढ़ाइए भैया। श्री राधे हरी बोल। श्री राधे जय हो। बाल कृष्ण भगवान की। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका कोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। एक बात बताओ कौन कौन चाहता है मैया यशोदा मान जाए और ठाकुर जी को ब्याह करा दें। कौन कौन चाहता है हाथ ऊपर करके दिखाइए। जो चाहते हैं कि ठाकुर
ठाकुर जी को ब्याह करा देवे मैया, दोनों हाथ पर खड़े करके ठाकुर जी के संग में मिलकर मैया को मनाते हुए पीछे वाले भी। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। 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 राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया बोली मैं तेरा ब्याह तो करा दूं, पर एक परेशानी है। कहा उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो। नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं, मैया मेरा ब्याह करा दे। अच्छा देखो, ऐसा करते हैं, आज रात का समय और कल पूरे दिन का समय ठाकुर जी को दे देते हैं, और कल तक ठाकुर जी मैया को मना लेंगे। फिर कल बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी इसी प्रांगण में ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल भगवान बारात लेकर आएंगे, रुक्मणी मैया के साथ में बड़े ही धूमधाम से कल ठाकुर जी का मंगल विवाह उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। हम सभी को कल भगवान का कन्यादान करने का सौभाग्य भी यहाँ पर प्राप्त होगा। तो जो भी कल भगवान का कन्यादान करना चाहें वो अपनी तैयारी के साथ में आइएगा, क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में दान तो बहुत है, लेकिन कन्यादान से बड़ा कोई दूसरा दान नहीं होता। कन्यादान महादान, और वो भी सौभाग्य देखिए, इस अधिक मास में परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का अवसर मिलेगा, और जगत जननी माता लक्ष्मी को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य कल हम सभी को यहाँ पर प्राप्त होगा। आज पहले इसलिए आपको बता दिया कि कल आप वरना सोचो कि हमें तो पता ही नहीं था, अवसर हमारे हाथ से छूट गया। तो जो चाहते हो कि हम भगवान का कन्यादान करें, माता रुक्मणी को अपनी बेटी बनाएं, राधा रानी को बेटी बनाएं, श्याम सुंदर को अपना दामाद बना लें, तो कल अपनी तैयारी के साथ में आइएगा। जो भी माताएं बहनें, जो भी दादाजी भैयाजी लोग, जो भी भगवान का कन्यादान करना चाहें, तो कल बड़े ही धूमधाम से संकल्प के द्वारा इसी प्रांगण में विवाह उत्सव हम आप सभी भगवान का मनाएंगे, और कन्यादान करने का सौभाग्य भी हम सभी को यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि कहते हैं अवसर जीवन में ऐसे बार बार नहीं आते, एक बार तब जाके भगवान की कृपा होती है, जब ऐसा सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है, ऐसा अवसर हम सभी को मिलता है। तो जिस प्रकार हम अपनी बेटियों का घर में कन्यादान करते हैं, बेटी बेटे का विवाह होता है, कल वैसे यहाँ पर भगवान का कन्यादान होगा। तो जो भी करना चाहें तो अपनी तैयारी के संग में कल आइएगा। यहाँ पर ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं, और मैया ने बातों में लगा लगा के माखन निकाल लिया, और माखन निकाल कर ठाकुर जी को गोदी में बिठाकर माखन खिला रही हैं। माखन को खाया प्रभु ने। माखन को खाते खाते इतने में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैया
आपने चूल्हे पर जो दूध उबलने के लिए रखा था वो सारा दूध फैल गया है। जैसी सुना ठाकुर जी, मैया ने तो ठाकुर जी को नीचे बिठाया और दूध के लिए भाग गई। ठाकुर जी को क्रोध आ गया, बड़ी मुश्किल में तो माने थे। अब जैसी क्रोध आया तो एक डंडा लिया और जितनी मैया की माखन की मटकी रखी थी सबरी मटकी तोड़ दी और उखल पर खड़े होके बंदरों को माखन खिला रहे हैं। अब जैसी मैया ने देखो सो मैया लाठी लेके आई, अब पीछे पीछे ठाकुर जी के भाग रही हैं पकड़वे को, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही हैं। अब मैया बोली लाला रुक जा। ठाकुर जी बोले देख मैया मैं रुक तो जाऊंगा पर तेरे हाथ में जो लाठी है ना वो को याते बड़ो ही डर लगे, तू या को फेंक दे मैं अभी रुक जाऊंगा। अब फिर मैया ने लाठी फेंक दी, ठाकुर जी फिर भी नहीं रुक रहे। मैया फिर बोली लाला रुक जा, लाला रुक जा। ठाकुर जी बोले मैया सांची बता तू मोको मारेगी तो नहीं। अब जैसी कही तो मैया बोली लाला मैं मारूंगी ना, मैं तेरी पूजा करूंगी, तू रुक तो सही। जैसी कही जो ठाकुर जी खड़े हो गए। अब मैया ने जाकर पकड़ लिया, अब पकड़ के बोली अब तेरी पूजा करूंगी। ठाकुर जी को पकड़ो और जाके रस्सी लेके उखल से बांधने लगी। जैसी उखल से बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। फिर बरसाने से गोपियों के घर से रस्सी मंगवाई, उस रस्सी से जैसी ठाकुर जी को बांधा तो ठाकुर जी बंध गए। आज जब मैया पीछे पीछे भाग रही थी ना ठाकुर जी के, आज स्वर्ग में बैठे बैठे सारे देवी देवता मैया की भाग्य को सराहना दे रहे थे। धन्य यशोदा भाग्य तिहारो। यशोदा मैया से कह रहे थे आज तुम्हारे भाग्य धन्य है, जिस पर ब्रह्म की एक उंगली के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड पलट जाते हैं। आज वो पर ब्रह्म यशोदा की डांट से डर रहा है, हाथ जोड़कर कह रहा मैया तू मारेगी तो नहीं। धन्य भाग्य यशोदा तिहारे। जिन भगवान की एक नख कमल से करोड़ों ब्रह्मांड बदल जाएं, वो मैया यशोदा की मार से डर रहे हैं, लाठी से डर रहे हैं कि मैया तू मारेगी तो नहीं। ये भाव है केवल प्रेम के बस में। प्रेम के बस में आप कुछ भी भगवान से करवा सकते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबते ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। आज धीरे धीरे भगवान की आयु 7 वर्ष की हो गई। आज देखा कि मैया यशोदा अपने घर में 56 प्रकार के भोग बना रही थी, तो ठाकुर जी जाके पूछने लगे मैया जी बता जी इतने सारो प्रसाद काई को बन रहे है। मैया बोली लाला जे सबरो प्रसाद जय जय के ताई बन रहे है। अब ठाकुर जी पहुंच गए नंद बाबा के पास, जाके पूछने लगे बाबा एक बात बता ये जय जय कौन है। आज ऐसे पूछ रहे हैं कि मानो कुछ जानते ही नहीं है। नंद बाबा बोले लाला हमारो जय जय हमारो इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होके बारिश करे। ठाकुर जी बोले बाबा एक बात बताओ, यदि आदि ब्रजवासी या इंद्र को पूजन करें और आदि ब्रजवासी या को पूजन नहीं करें तो कहा इंद्र उनके खेतन में बारिश करेगो जो या को पूजन करेंगे, और जो या को पूजन नहीं करेंगे तो कहा इंद्र उनके खेत में बारिश ना करेगो। नंद बाबा बोले लाला तू कहा कहना चाहे, तेरी बात समझ ना आवे। ठाकुर जी बोले मैया बोले बाबा बारिश करना इंद्र का कर्म है, कर्मणा जायते जंतु। इंद्र का कर्म है कि वो बारिश करे। यदि वास्तव में हमारो आराध्य देवता कोई है, हमारो इष्ट देवता कोई है तो वो तो श्री गोवर्धन नाथ है, क्योंकि गोवर्धन नाथ की तलेटी में हमारे गैया बछड़ा जावे, हरी हरी घास को खावे। यदि पूजन करनो है तो गोवर्धन नाथ को पूजन करो। आज ठाकुर जी के कहने पर सारे ब्रजवासी मान गए, अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान सजायो और सारे ब्रजवासी चले हैं गिरिराज जी की ओर पूजन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। कहते हैं कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं श्री गोवर्धन नाथ। श्री गिरवर सबते बड़ो याते बड़ो ना कोई, जो या की पूजा करे बाप छोरे ही छोरा होए, हमारे ब्रज की कहावत है। और भैया
अभी अधिक मास चल रहा है, ऐसा वर्णन आता है अधिक मास में आप 4 धाम की यात्रा पर जा पाओ या ना जा पाओ, आपने यदि एक गिरिराज की परिक्रमा आपने लगा ली तो आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाएगा, क्योंकि गिरिराज जी की तलहटी में ही 4 धाम निवास करते हैं। जो स्वयं भगवान ने गिरिराज देवता का पूजन किया है, स्वयं गोवर्धन नाथ का कन्हैया ने पूजन किया है, वो गिरिराज देवता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई कामना नहीं है जिसको गिरिराज भगवान पूरा ना कर सके। आज हम सबका सौभाग्य देखो, हम गोवर्धन नहीं जा सकते यदि गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए, तो आज हम सबके मध्य बड़ा सुंदर गिरिराज महाराज का स्वरूप थोड़ी देर में पधारेगा। हमें इधर ही गोवर्धननाथ का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। कलयुग का सबसे अच्छा गुण जानते हैं कौन सा है? कलयुग का सबसे अच्छा गुण ही यही है। और युगों में जब व्यक्ति जाता था ना, धर्म कर्म करना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती, तप करना पड़ता, ध्यान लगाना पड़ता, तब जाकर भगवान की कृपा होती। लेकिन कलयुग का प्रभाव है, यदि मन से आपने किसी पुण्य कार्य के बारे में विचार किया तो उसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा, और यदि मन से आपने कोई पाप किया तो उस पाप को आपको फल नहीं मिलेगा। उस पाप का ही कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में जो भक्ति है ना, मनसा वाचा कर्मणा, इसमें मन की भक्ति उत्तम भक्ति बताई है कि आप हर जगह जाकर पूजन परिक्रमा नहीं कर सकते, तो आप यदि मन से करते हैं तो उतना ही पुण्य आपको यहाँ पर मिलता है। तो कुछ ही क्षणों में हम सबके मध्य श्री गोवर्धन नाथ की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। हम सभी को गिरिराज महाराज का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन कौन गिरिराज जी चलना चाहता है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी चलना चाहते हैं? तो आइए सभी बड़े भाव से गिरिराज जी की ओर चलेंगे और गोवर्धन नाथ का हम आप सभी स्वागत करेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहेंगे, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। दूसरी बात, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, हेरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो, जय हो। हाथ पर खड़े करके गोवर्धन महाराज का स्वागत करेंगे सभी। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धननाथ की जय हो। यजमान जी, और हम सभी के मध्य श्री गोवर्धननाथ का आगमन हो चुका है और हम निवेदन करेंगे हमारे यजमान जी अमित भैया, यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो आप कृपया मंच पर पधारें। अमित भैया यदि आवाज सुन रहे हो तो आप अति शीघ्र मंच पर आ जाएं। और हम सभी के मध्य श्री गोवर्धननाथ का आगमन हो चुका है। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज धरण की जय हो।
एक एक करके जो भी श्री गोवर्धन नाथ का पूजन करना चाहें तो सबसे पहले हमारे दादाजी भैया जी लोग आएंगे। अपने स्थान से खड़े होकर श्री गोवर्धन नाथ का पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को मिला है। तो हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग पहले आएंगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। उसके बाद में एक एक करके फिर हमारी सभी माताएं गिरिराज जी का पूजन करने के लिए आएंगी। पहले ध्यान देंगे हमारे सभी भैया जी लोग जिनका भाव हो गिरिराज जी का पूजन करने का, तो सभी भैया जी दादाजी लोग एक एक करके आएंगे श्री गोवर्धन नाथ का पूजन करने के लिए। हम सभी को एक परम सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है श्री गोवर्धन नाथ का पूजन करने का। तो जिनका भाव है एक एक करके सभी लोग आएंगे गिरिराज जी के पूजन करने के लिए। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की ले परिक्रमा, कोश की ले परिक्रमा, मैं तो मानसी मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोली श्री गिरिराज धरण की। जय हो। ये हमारे मुन्ना कुमार जी भगवान का प्रथम पूजन किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे अमित भैया हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपया सपत्नीक यहाँ आएंगे। विजय कुमार मोदी जी ये 200 रुपए से भगवान का पूजन कर रहे हैं श्री गिरिराज धरण का। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। विजय कुमार मोदी जी और
को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा एरी नाय माने मेरो मनवा हाँ नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा। और ये कार्तिक प्रसाद बर्णवाल जी 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें। चुटिया दिवाकर जी ये 50 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। उदय चुटिया से ये 50 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें। बोली श्री गिरिराज धरण की जय हो। प्रमोद वर्णवाल जी जमुई से ये 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। श्रद्धा हमारी दाई नोनू सिंह जी 100 रुपये, नवीन के बुआ 100 रुपये और 100 रुपये हमारी माई भगवान के चरणों में गुप्तदान अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हूँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। और ऋतिक राज जी 100 रुपये, पिंटू कुमार मोदी जी 100 रुपये, लक्ष्मी कुमारी जी 100 रुपये, सूरज की मम्मी 100 रुपये, दीपक की मम्मी 105 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें। और मैं निवेदन करूंगा पूजन करते हुए आप अपने अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। पूजन करते हुए यथा स्थान बैठते जाएं। ये 50 रुपये गुप्तदान। हे नाय माने मेरो मनवा ए जी नाय माने कारो कनुआ नाय माने मेरो मनवा नाय माने कार कनवा। और रोशन की माई 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। चूटिया से 50 रुपये, ये खैरा से हरिहर कुमार जी 50 रुपये, सीता देवी जी 100 रुपये भगवान के चरणों में पूजन कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। अभिनंदन कुमार जी 100 रुपये, पुष्पा सिंह भोर से ये 500 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रही हैं। पुष्पा सिंह जी भोर से 500 रुपये, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोली श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धननाथ की। जय हो। महेंद्र बर्णवाल जी 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। महेंद्र बर्णवाल जी। और सुनीता जी ये 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारी दादी 50 रुपये श्री गिरिराज धरण के चरणों में अर्पण कर रही है। 100 रुपये गुप्तदान। रौनक कुमार 105 रुपये श्री गिरिराज धरण के चरणों में अर्पण किए हैं। रौनक कुमार 105 रुपये। और शिवम के दादी जी 50 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। शिवम के दादी 50 रुपये। और विक्रम के मम्मी ये 200 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण की है। विक्रम के मम्मी। और कलाकार बंधु थोड़ा सा निवेदन है, 1 मिनट रुक जाएंगे। विक्रम की माई 200 रुपये। रुपये
गिरिराज जी का जन्म हुआ था श्री द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर। द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर श्री गिरिराज जी का गोवर्धन नाथ का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था। तो एक बार श्री पुलस्त जी महाराज, एक बार श्री पुलस्त जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत के निकट से, वहीं बैठ जाओ आप। और सभी, मेरा निवेदन है सभी यथास्थान बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएं। बोल श्री गिरिराज धरण की, सभी बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे राधे। तो श्री पुलस्त जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत के निकट से होकर जा रहे थे। तो जो श्री गिरिराज महाराज का स्वरूप था वो सच्चिदानंद स्वरूप था गिरिराज जी का। बड़ी सुंदर सुंदर कंदराएं थी गिरिराज जी की, सुंदर सुंदर लता पताएं थी। और जब श्री पुलस्त जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत के निकट से होकर जाने लगे तो महाराज पुलस्त जी की दृष्टि पड़ी द्रोणागिरी की तलहटी के ऊपर, और द्रोणागिरी की तलहटी के ऊपर ही श्री गिरिराज महाराज प्रकट हुए थे, श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हुए थे। तो जैसे ही देखा तो आज पुलस्त ऋषि पहुंच गए द्रोणागिरी के पास में। और जैसे ही द्रोणागिरी ने देखा कि आज तो संत पधारे हैं, स्वागत सत्कार किया, कहा भगवान पधारी, आज तो मैं धन्य हो गया जो आज आप मेरे निकट पधारे हैं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। जैसे कहा तो पुलस्त ऋषि बोले, आज मैं कोई सेवा कराने के लिए आपके पास में नहीं आया, आज तो मैं आपके यहाँ पर याचक बनकर आया हूँ। जैसे ही कहा कि याचक बनकर आया हूँ तो श्री पुलस्त जी महाराज कहने लगे, मेरे मन में एक इच्छा है। द्रोणागिरी ने कहा, कहो कौन सी इच्छा है। पुलस्त ऋषि बोले, मुझे आपका पुत्र गिरिराज चाहिए, मैं गिरिराज को लेने के लिए आया हूँ। अब जैसे कहा कि मुझे आपका पुत्र गिरिराज चाहिए तो द्रोणागिरी तो सुनकर बड़े दुखी हुए कि ऐसा दिव्य पुत्र मुझे मिला है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, आज मैं अपने पुत्र को कैसे इनको दे दूं। लेकिन द्रोणागिरी को डर लगने लगा कि यदि मैंने इनसे मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो मना करने पर ये मेरे पुत्र को कोई श्राप दे दे, ये मेरे गिरिराज को कोई श्राप दे दे। तो द्रोणागिरी बोले, देखो आप गिरिराज से जाकर पूछ लीजिए, यदि गिरिराज आपके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाएं तो आप गिरिराज को ले जाइए। पुलस्त ऋषि गिरिराज जी के पास आए और बोले, गिरिराज मैंने तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मांग लिया है, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। मैं यहाँ से काशी जा रहा हूँ और तुम्हें ले जाकर मैं काशी की भूमि में विराजित करूंगा, तुम मेरे साथ में चलोगे। गिरिराज जी बोले, महाराज मैं आपके साथ तो चलूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, मेरे इतने भारी विशाल स्वरूप को आप धारण कर पाओगे, इसको आप उठा पाओगे। पुलस्त जी महाराज बोले, कैसी बात करते हो, मैं इधर तुम्हारे स्वरूप को एक हाथ पर उठाऊंगा और जाकर सीधा काशी में ही विराजित करूंगा, क्योंकि पुलस्त जी के पास भजन का बल है। पुलस्त ऋषि कैसे थे, यदि किसी एक पत्थर के ऊपर बैठ जाएं और यदि वो चलने लग जाएं तो पत्थर भी उनके पीछे पीछे चलने लग जाता था। इतना भजन का बल था, इतना भजन का तेज था। आज हम आप जो गिरिराज जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं ना, तो 7 कोस का स्वरूप है, 21 किलोमीटर का गिरिराज जी का स्वरूप है। लेकिन जिस समय श्री गोवर्धन नाथ को पुलस्त ऋषि लेकर आए थे, उस समय 64 योजन का गिरिराज जी का स्वरूप था। और योजन जानते हैं, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है और 3 कोस का 1 योजन होता है। 64 योजन की लंबाई थी गिरिराज जी की, इतना भारी विशाल रूप था। तो गिरिराज जी बोले, आप मेरे रूप को धारण कर लोगे। पुलस्त ऋषि बोले, एक हाथ में धारण करूंगा और सीधा जाकर वृंदावन, सीधा जाकर काशी में ही विराजित करूंगा। गिरिराज जी बोले, देखो आपने कह तो दिया है, लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे। पुलस्त ऋषि बोले, कहो कौन सी शर्त है। गिरिराज जी बोले, यदि आपने मुझे कहीं भी बीच में नीचे रख दिया
तो याद रखिएगा मैं दोबारा फिर उठूंगा नहीं आपसे। पुलस्त ऋषि बोले मैं नीचे रखूंगा ही नहीं, सीधा काशी में विराजित करूंगा। गिरिराज जी से कहा चलो। द्रोणागिरी को प्रणाम किया, द्रोणागिरी से आज्ञा ली। गिरिराज जी ने अपने एक हाथ पर पुलस्त ऋषि ने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया और गिरिराज जी को धारण करके हिमाचल की ओर से चल दिए काशी की ओर। जैसे काशी की ओर चल दिए तो बीच में ब्रज की भूमि पड़ी। जब बीच में ब्रज की भूमि पड़ी, उस भूमि को देखकर गिरिराज जी का मन ललचाने लगा। गिरिराज जी को लगा कि देखो कुछ समय बाद यहाँ पर भगवान अवतार लेने वाले हैं, यहाँ पर प्रभु लीलाएं करेंगे, मुझे तो यहीं रहना है और ये बाबा मुझे कहाँ काशी लेकर जा रहा है। तो आज गिरिराज जी ने क्या किया, अपने स्वरूप को बढ़ाया, अपने भार को बढ़ाया। अभी तो कम भार कर रखा था, अब जैसे अपने भार को बढ़ाया, इतना भार गिरिराज जी ने बढ़ा दिया कि मानो हाथ कांपने लगा पुलस्त ऋषि का। भूल गए कि मैंने इनको वचन दिया है और तुरंत गिरिराज जी को नीचे रख दिया। अब जैसे गिरिराज जी को नीचे रखा, थोड़ी देरी हुई, जब दोबारा गिरिराज जी को उठाने लगे तो गिरिराज जी उठे नहीं। बार बार प्रयास करते उठाने की बात तो छोड़ो, तिल मात्र भी गिरिराज जी हिले भी नहीं। पुलस्त ऋषि बोले गिरिराज चलो देरी हो रही है, हमें काशी चलना है। गिरिराज जी बोले भगवान याद कीजिए अपना वचन, मैंने आपसे कहा था कि आपने यदि मुझे बीच में रख दिया तो फिर मैं उठूंगा नहीं। पुलस्त ऋषि बोले कैसी मिथ्या बात कर रहे हो, अरे बातचीत तो होती रहती है, कोई बात नहीं, आप चलो हमें काशी चलना है, मैं आपको काशी की नगरी में विराजित करूंगा। बार बार पुलस्त ऋषि उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन गिरिराज जी नहीं उठे, एक तिल मात्र भी गिरिराज जी नहीं उठे। जब गिरिराज जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, उठे ही नहीं, तब पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर श्राप दिया कि तुम्हें अपने स्वरूप का अभिमान हो रहा है, मैं श्राप देता हूं कि नित्य प्रति तुम एक एक तिल के भांति घटते जाओगे। श्राप दे दिया। तो आज जो हम गिरिराज जी का स्वरूप देखते हैं, श्राप है गिरिराज जी को पुलस्त ऋषि का कि नित्य प्रति एक एक तिल के भांति गिरिराज महाराज घटते जाते हैं। इसलिए अब 7 कोस का गिरिराज जी का स्वरूप बचा है। पहले ऐसा विशाल गोवर्धननाथ का स्वरूप था कि गिरिराज जी की परछाई मथुरा में पड़ती थी, ऐसा रूप था गोवर्धननाथ का। तो भगवान ने साक्षात गिरिराज जी को अपना ही स्वरूप दिया है, सच्चिदानंद स्वरूप है श्री गोवर्धननाथ। इसलिए गिरिराज जी की महिमा भी दिव्य है। कहते हैं जिस किसी के घर संतान ना हो रही हो, वो 7 पूर्णिमा संकल्प लेकर दूध की धार देकर गिरिराज जी की परिक्रमा करे। 7 पूर्णिमा पूरी नहीं हो पाती, गोवर्धननाथ उसकी गोदी को भर देते हैं। जिस किसी का विवाह ना हो रहा हो, कहते हैं वो हल्दी की गांठ लेकर गोवर्धननाथ की परिक्रमा करे तो भगवान अति शीघ्र उसका पानी ग्रह संस्कार करा देते हैं। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको श्री गोवर्धननाथ ना दे पाए। हर एक वस्तु गोवर्धननाथ दे देते हैं, बस श्रद्धा और भाव से पुकार होनी चाहिए। तो हर एक वस्तु देने में श्री गोवर्धननाथ समर्थ है। ऐसा श्री गोवर्धननाथ का स्वरूप है। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोल गोवर्धननाथ की, गिरिराज महाराज की। तो आज हम सभी के बीच हमने श्री गोवर्धननाथ का बड़ा सुंदर पूजन किया। अब देखिए भैया लोगों का समय मन है कि समय बढ़े, लेकिन अभी आपको भी देखना है, कुछ लोग लीला देखने के लिए भी बैठे हैं, थोड़ी देर में लीला भी चालू होगी। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, 2 मिनट भगवान का नाम गाते हुए और सभी फिर आरती की ओर चलेंगे। और मंच पे हमारे जितने भैया जी माताएं लोग बैठे हैं, आप पहले गिरिराज जी का पूजन कर लें, उसके बाद फिर आरती की ओर चलेंगे, क्योंकि सबने पूजन कर लिया है। जो रह गया हो वो गोवर्धननाथ का पूजन कर ले। और बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, अच्छा एक बात बताइए, गोवर्धननाथ की छवि किस किस को प्यारी लग रही है? सबको गिरिराज जी प्यारे लग रहे हैं, पक्की बात है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहेंगे क्या, सीधे सीधे हाथ करके, हो बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। अरे
श्याम। तिलक करेंगे, तिलक की थाली ले तिलक कीजिए, थोड़ा सा तिलक कीजिए। हमारे मुख्य यजमान जी अमित भैया जी के द्वारा ये गिरिराज जी का पूजन हुआ है। नहीं, मैं नहीं धरा पाया, तिलक कीजिए। हरि ओम कस्तूरी दलकमलाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्ति गंगरतले वेणु करे गंगणम शर्वांगे हरिचंदनम शुभदम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हमारे भैया के द्वारा 200 रुपए से भगवान का पूजन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अमित भैया जी के द्वारा श्री गिरिराज धन का 200 रुपए से पूजन। और हमारे राजेश जी सपत्नीक भगवान का पूजन कर रहे हैं। 200 रुपए से सपत्नीक भगवान का पूजन किया। एक बार इनके लिए भी पुनः जोरदार ताली बजाएं। उधर ही चलते जाएंगे। ये परमानंद बर्णवाल जी ये गोपालपुर से 200 रुपए से सपत्नीक भगवान का पूजन कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय हो। देखिए आज आप हम सभी ने बड़ा ही सुंदर श्री गिरिराज धरण गोवर्धननाथ का पूजन किया। कल आप हम सभी भगवान के विवाह उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। भगवान की बारात में आप हम सभी सम्मिलित होंगे। अभी आरती करके चलेंगे। गुड्डू बर्णवाल जी ये 200 रुपए से श्री गिरिराज धरण गोवर्धननाथ का पूजन कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। ये गुड्डू बर्णवाल जी शपथनी 200 रुपए से पूजन किया। गिरिराज धरण कृपा करेंगे। और हमारे तुम ऊपर आओ, छोड़ेंगे ऊपर आइए ना। अच्छा नारायण बोल रहे ऊपर आओ। विवेक कुमार जी ये 200 रुपए से श्री गिरिराज धरण का पूजन कर रहे हैं। एक बार सभी जोरदार ताली बजाएंगे। बोली श्री गिरिराज धरण की। और हमारे आज भूदेव भैया 200 रुपए से श्री गिरिराज धरण का पूजन किए हैं। आप भी ऊपर रहेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मैं निवेदन करूं एक बार पूर्ण समिति के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत इतनी लगन से यह यज्ञ भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा है। और अपनी सफलता के लिए प्रभु के श्री यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और अब जिनका भी भाव हो एक एक करके आप पूजन करेंगे। राजेश पंडित जी आइए, अब कुछ समय के लिए आप हम सभी भगवान के इस उत्सव का आनंद लेंगे। बोली श्री गिरिराज धरण की। ये देखिए किसी का बच्चा खो गया है। जिन किसी का भी ये बच्चा हो, ये किन्हीं का भी बच्चा हो, देखिए एक बिटिया है छोटी सी, जिन किन्हीं की भी हो कृपया मंच से लेकर के जाएंगे। छोटी सी बिटिया है, जिस किसी की भी हो कृपया मंच से लेकर के जाएं। सभी जितने भी मेला में यत्र तत्र घूम रहे हैं, आप सभी बिटिया को देखते हुए, वाह बेटा मेला में कम घूमो, थोड़ा बालकन पे ध्यान रखो। एक बार सभी प्रेम से श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धननाथ की। भैया 5 करेंगे। भाई मैंने ना बढ़ाई, जो बढ़वाई है मुंह पे तो मैं ना बढ़ा सकूं। हाँ 5 करियो बस, 5 मिनट में तुम थोड़ा समझाओ। 5 करो। बोली श्री गिरिराज धरण की जय हो। 5 कर दो भैया। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे और सभी भगवान के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाते हुए श्री गिरिराज धरण के चरणों में चलेंगे। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दे। हमारे साउंड वाले भैया के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है 2 दिन से। दोनों हाथ लगे सभी। श्री बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लता पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लता पटा। ए लता पटा हाँ लता पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा। ए लता पटा हाँ जी लता पटा, लटा पटा हाँ जी लटा पटा।
श्री बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा बाके बिहारी लाल की बाके बिहारी लाल की। देखिए आज 6 दिन हो गए, किस किस की लगन ठाकुर जी के हाथ सब लगी है, किन किन की लगन लगी है ठाकुर जी के चरणों में दोनों हाथ रखे कहेंगे, इसकी इको बढ़ा लेंगे। जिनकी लगन लगी हो सभी कहे दोनों हाथ रखे। लगन तुमसे लगावे थे, लगन तुमसे लगावे थे, वो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। ये लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। दोनों हाथ उठाएं, आप भी दोनों हाथ रखे मस्ती में। ये जो समय मिल रहा है ना, नहीं मिलेगा वही तारा माची पे घूमना पड़ेगा नहीं। दोनों हाथ रखे सभी मस्ती में, सभी दोनों हाथ रखे। और तुम्हें अपना बनावे थे, तुम्हें अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। एक बार सिरा दे, कम कर रहे हो ज्यादा कर रहे हो, बढ़ाओ थोड़ा सा, कम नहीं करना। दोनों हाथ उठाए सभी, सभी दोनों हाथ उठा करके राधा नाम लेंगे, सभी दोनों हाथ लगे और मेरे साथ में हो राधा 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने वाली के, ऊंचे बरसाने वाली के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए। और सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं और तालियों के साथ सभी राधा नाम लेंगे। दोनों हाथ पीछे तक। दादाजी आप भी उठा लीजिए, ये जितना बचा है उसे राम नाम में लगाइए। जो कहा गया कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर भव उतरे पारा। इस कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही भव पार उतार सकता है। तो दोनों हाथ उठाएं सभी, और सभी दोनों हाथ उठा करके आप भी दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ रखें। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा राधा नाम हो जाए। दोनों हाथ रख गई आप भी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हो। जय राधे जय राधे, राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री
एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे। राधे राधे। ये श्री राधा नाम की मस्ती है। किस किसने पूज्य प्रेमानंद महाराज श्री का नाम सुना है? दोनों हाथ उठा के बताएं। सभी ने सुना है ना? तो उनकी दोनों किडनियां न होने के बाद भी राधा रानी की कृपा है जो आज भी वो आनंद से किशोरी जी का नाम सुमिरन कर रहे हैं। आप भी दोनों हाथ उठाएं सभी, और सभी दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं, हे बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, है जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है, है जो राधे राधे गाता है, राधे राधे गाता है। हे बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे सभी बोले गाता है। जय राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। हे बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे 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 गाता है। ये नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। एक बार आप भी बोली श्री राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बोलने से होता क्या है? उन्हें नंदलाला मिल जाता है जो राधे राधे गाता है। सौरभ जी इधर लगाएंगे और इधर पर घुमाएंगे इसको सबको। हाँ, क्या होता है किशोरी जी के नाम से? उन्हें नंदलाला मिल जाता है जो राधे राधे गाता है। एक बार सभी बोले श्री राधे राधे, इको बढ़ा के जय राधे राधे। राधे राधे। सभी दोनों हाथ लगे, हे उन्हें नंदलाला मिल जाता है जो राधे राधे गाता है। उन्हें नंदलाला मिल जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन ये नशा हो जाता है जो राधे राधे। दोनों हाथ में जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। राधे। ऐसे ही दोनों हाथ हैं सभी, और लास्ट बार सभी दोनों हाथ रखे राधा नाम लेके, दोनों हाथ रखे पीछे तक, सभी हाथ रखे पीछे, दोनों हाथ रखे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय 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 जय श्री राम। ये सभी आरती की तरफ चलें। नारायण आरती लेंगे। श्रद्धे श्रद्धे बोली गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो भजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण समुख दग्नि न जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हो। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे
प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी मैं आ बंसी पे बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों की हरी तेरी आरती गाऊं। हे संग सोहे वृषभालो दुलारी, संग सोहे वृषभालो दुलारी। हाँ ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। हे शंख शोहे वृषभानु दुलारी, शंख शोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, आशीष हरी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हाँ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्र हार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे और महामंत्र के साथ आज की इस कथा को विश्राम करेंगे। कुछ ही समय में हम सभी के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री का आगमन होने के लिए जा रहा है। श्री राधे। आइए एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे और महामंत्र के साथ आज की इस कथा को विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं और सभी दोनों हाथ उठा करके जिन्हें महामंत्र याद हो वो बोले, जिन्हें न हो वो सभी मन में भगवान के नाम का धारण करते हुए सभी बोलेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम दोनों हाथ लगे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम